हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में पूजा की जाती है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ मानते हैं लोग। और साल 2024 में इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और इस दिन जो भी माताएं होती हैं वो पूरी विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उनके सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ ही इस व्रत को निराहार और निर्जला रखा जाता है। कहते हैं संतान ही अपनी माँ की सबसे बड़ी दौलत होती है और अगर संतान सुखी है तो माताएं हमेशा सुखी रहती हैं। वैसे तो अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है उसे माताएं जिनकी संतान नहीं होती है वही भी रखती हैं, लेकिन जिनकी संतान सुख की कामना से भी इस व्रत को रखा जा सकता है। कहते हैं अहोई माता की कृपा से संतान सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि इस बार अहोई अष्टमी व्रत का जो तिथि कब से शुरुआत हो रही है और कब समाप्त होगी। तो देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को रात 1:58 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष ही महत्व होता है। ऐसे में देश भर में अहोई अष्टमी का जो व्रत है 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 5:42 पर होगा। चंद्रोदय का जो समय है वह रात 11:55 पर होगा। चंद्रास्त जो होगा वह 24 अक्टूबर को सुबह 1:25 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:37 तक। जो विजय मुहूर्त है यानी कि विजया मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:42 तक रहने वाला है। गोधली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:08 तक रहेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप पहले से रख रही हैं तो आपको इसके नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में तो पता ही होगा। लेकिन जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को प्रारंभ कर जा रही हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही जो अहोई अष्टमी का दिन होता है उस दिन कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि व्रत वाले दिन आप किसी भी प्रकार से ज़मीन की कोई भी खुदाई ना करें। अगर आप गार्डनिंग करती हैं तो वो भी ये ना करें, क्योंकि इस दिन मिट्टी को खोदना या खुरपी से खुदाई करना यह एकदम पाप माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि इसके बारे में पुराणों में जो कथा है प्रचलित है वह मैं आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगी। अहोई अष्टमी का व्रत कौन कौन रख सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी संतान है, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर संतान प्राप्ति की अगर आपकी कामना है तो भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। कहा जाता है कि अगर संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो रही हो या बार बार मिसकैरेज हो रहा हो तो भी ऐसी महिलाओं को भी अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। अहोई माता की कृपा से गोद भर जाती है। अगर आपने व्रत रखा है तो आज के दिन आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन प्याज का या मांस मदिरा का सेवन आज के दिन आपके घर पर नहीं होना चाहिए। साथ ही जो भी बात मैंने आपको बताई कि इस दिन ना तो कोई पौधा आपको उखाड़ना है और ना ही खुरपी का प्रयोग करना है। आपके घर पर अगर आज के दिन कोई भी बच्चा आए, कोई भी बड़ा बूढ़ा या कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना कुछ उन्हें दान जरूर देना चाहिए या बच्चों को उनकी फेवरेट चीज़ें देनी चाहिए। व्रत रखने वाली माताओं को दिन के समय अगर आपने व्रत रखा है तो सोना नहीं चाहिए। साथ ही आज के दिन आप उस बिस्तर पर भी ना सोएं रात के समय जिस बिस्तर पर आप डेली सोते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप दिन के समय थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप सोए ना। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का जो व्रत रखने वाली माताओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही
हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार से लेना चाहिए। संतान सुख की कामना रखने के लिए इस प्रकार का संकल्प लिया जाता है। हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मुझे जल्दी से जल्दी संतान सुख प्राप्त हो सके, ऐसी कृपा मुझ पर करें। और साथ ही अगर इस व्रत को करने में कोई भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिनकी संतान है उन्हें इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी आयु लंबी रहे और हमेशा उन्हें हर काम में सफलता मिलती रहे और वे हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार का संकल्प लेने के साथ ही सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और फिर अहोई माता की पूजा करने के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। आपको रेडीमेड पोस्टर भी मार्केट में मिल सकते हैं। अहोई अष्टमी की जो पूजा होती है वह विशेष पूजा वो शाम के समय की जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पूजा करने के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा हुआ एक कलश रखा जाता है। रोली चावल से अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता को भोग लगाने के लिए आपके यहाँ जो भी रिवाज है उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं, जैसे कि दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए का भोग आज के दिन लगाया जाता है, तो कहीं कहीं पर आटे का हलवा बनाकर भी इसका भोग लगाया जाता है। कलश की पूजा की जाती है तो रोली से सबसे पहले आप कलश पर स्वास्तिक बना लें, साथ ही टीके आप कलश पर लगाएं और फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर या 7 प्रकार के अनाज के दाने आप लेकर के आज के दिन अहोई माता की कथा सुनी जाती है। और कथा सुनने के बाद पूजा करने के साथ ही कलश के जल से तारों को अर्घ दिया जाता है। कोशिश कीजिए कि पूजा करते समय शाम को जब भी आप कथा कहेंगी या सुनेंगी तो अपने बच्चों को भी अपने पास बिठाकर पूजा कर सकती हैं। अगर बच्चे आपके पास नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद स्याऊ की माला धारण कीजिए। स्याऊ की माला में चांदी की मोती और अहोई माता का एक लॉकेट होता है जो कि एक अनिवार्य होता है। अगर आपकी संतान नहीं है तो भी आप अहोई माता की यह माला धारण कर सकती हैं और फिर जब आपकी संतान हो जाए तो हर साल एक एक चांदी का दाना इस माला में बढ़ाते रहिए। हर साल आपको चांदी का एक एक दाना इस माला में बढ़ाना होता है। अगर आपने एक बार इस व्रत को प्रारंभ कर लिया है तो फिर आपको आजीवन व्रत को करना चाहिए। अहोई माता की पूजा करने के बाद कथा सुनने के साथ ही अपने बच्चों को भी तिलक लगाएं और उन्हें अपने चरण छुड़ाकर उनको भी आशीर्वाद दें। साथ ही अहोई माता से प्रार्थना करें कि उन पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए और हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहें। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में बायना दिया जाता है तो आप अपनी सासू माँ को बायना दे सकती हैं या फिर आप पंडित जी को भी बायना दे सकती हैं। तो बायने में दी जाने वाली जो सामग्री है, चाहे तो आप सुहाग की सामग्री दे रहे हो या अनाज वस्त्र का दान दक्षिणा देना चाहते हो, फल मिठाई देना चाहते हो, तो पूजा करते समय एक थाली में ये सभी सामग्री रखकर उसका भी पूजा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद शुद्ध सात्विक चीज़ों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन में आप चाहें तो पूरी पकवान बना सकते हैं, छोले पूरी, आलू की सब्जी, लौकी, जो भी आपकी तरफ रिवाज हो आप उसके अनुसार अपना व्रत खोल सकते हैं। अब देखिए, अहोई अष्टमी के दिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह होती है अहोई की माला। आपको ऊपर स्क्रीन पर मैं अहोई की माला दिखा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस माला को धारण करने के बारे में कुछ नियमों का पालन करना होता है। साथ ही आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि कब यह माला पहननी है और कब इसे निकाल सकते हैं। तो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहली बात तो चांदी की अहोई बनी जाती है, जिसे आप ज्वेलर से बनवा सकती हैं। इसे 11 स्याह कहते हैं। पूजा के समय इस माला को रोली अक्षत से पूजा करें। एक कलावा लेकर इसमें स्याह का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं जो होती हैं इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर दीपावली तक धारण करती हैं। अगर आप इसमें चांदी के दाने डाल रही हैं या फिर अहोई की माला पर घर पर बनाना चाहती हैं तो ध्यान रखना कि कभी भी
किसी भी प्रकार की सुई या पिन का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्याम की जो माला होती है वह संतान की संख्या के आधार पर बनती है और उसे मौली में माता अहोई के लॉकेट के साथ ही जो माताएं हैं वो धारण करती हैं। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के साथ ही दिवाली तक लगातार पहने रहना चाहिए। पूजा करते समय आपको 2 करवे में जल भरकर रखना होता है। एक करवे का जल आपको तारों को अर्घ देने के लिए प्रयोग कर सकती हैं और जो दूसरा करवा होता है उसमें जल भरा हुआ होता है उसे आपको दिवाली तक अपने घर में ऐसे ही रखना चाहिए। फिर दिवाली के दिन सुबह स्नान करने के साथ ही अपने घर के चारों कोनों में इस जल को छिड़कना चाहिए और स्नान करते समय अपने और अपने बच्चों के पानी में भी आपको मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से संतान स्वस्थ और निरोगी रहती है। गले में पहनी हुई इस अहोई माला को आप किस समय निकालेंगे? तो देखिए, दिवाली के दिन यानी कि जो बड़ी दिवाली होती है उस दिन सुबह बच्चे को स्नान कर लें। उन्हें तिलक लगाने के साथ ही आप अपने गले से इस माला को निकाल सकती है। गले से माला निकालने के बाद आप अपने इस मंदिर में रखें और माला को तिलक करें। उसके बाद आप अपनी सासू माँ के या आपके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग महिला है उनके पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर इसे आप जिस भी तिजोरी में या जहाँ पर भी आपने अहोई माला को संभाल कर रखना चाहती हैं आप रख सकती हैं। अगले साल अहोई अष्टमी आने पर आप फिर से इसी तरह का व्रत करके इस व्रत को धारण कर सकती है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते समय आपने 7 प्रकार के अनाज या गेहूं के 7 दाने अपने हाथ में लिए हुए हैं, उसे पूजा करने के बाद आप गाय को खिला दें। अगर गाय नहीं मिल पा रही है तो आप पक्षियों को भी इसे दानों में खिला सकती हैं। व्रत खोलने से पहले जो भी महिलाएं हैं उन्हें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। आइए अब सुन लेते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लिपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। यह देखकर ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याही यानी स्याही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याह का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याह ने कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी गोद बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। स्याह के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वह 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू ने सुरही गाय की खूब सेवा की। सुरही सेवा से प्रसन्न हुई और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वह उससे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याह माता ने मेरी कोख को बांधी है जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बच पाते। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। सुरही गाय ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याह माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगे। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पक्षी वहां आ जाता है और खून से बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देता है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पक्षी इस पर बड़ी खुश होती है और उसे सुरही सहित उन्हें स्याह के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने स्याह की भी सेवा की। स्याह छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ ही साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। ऐसा आशीर्वाद पाकर छोटी बहू वापस अपने घर लौट आई। उसने घर लौटकर देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रहे थे। खुशी के मारे वह भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई देकर व्रत का उद्यापन किया।
इस प्रकार से अहोई का एक अर्थ ये भी होता है अनहोनी की होनी बनना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू की कोख खोल दी, ठीक उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी महिलाओं की अभिलाषा, उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना हे अहोई माता पूर्ण करना। जिसे संतान सुख नहीं है उसे संतान सुख प्रदान करना। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखिएगा। और अगर इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।